तो चलो दोस्तों, लास्ट अपना प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब ये जो अपना सेशन है, इस सेशन में हम लोग अगला वाला जो टाइप है उस टाइप के बारे में यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो अगला जो टाइप है बेटा, उसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी तरीके का ये टाइप है। और ये टाइप पहचाना कैसे जाते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में उसे सॉल्व कैसे किया जाता है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। तो चलते हैं डायरेक्टली एक प्रॉब्लम लेके, एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये टाइप पहचाना कैसे जाएगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। तो देखो बेटा, ये दिया हुआ क्वेश्चन इस लॉगरिथमिक फंक्शन का है, ये कैसे हम लोगों को पहचानना है। तो दिए हुए क्वेश्चन में अगर नीचे और ऊपर दोनों तरफ अगर रेज में अगर x का टर्म आता है तो समझ लेना कि दिया हुआ क्वेश्चन ये लॉगरिथमिक फंक्शन का है। कभी कभार ऐसा होता है कि नीचे एक टर्म रहता है और ऊपर दूसरा अलग वाला टर्म रहता है, जैसे कि x रेज टू y। वो टाइमिंग में भी दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का कहलाएगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन आने के बाद उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो बेटा, जो भी अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम दे डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों? तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये देखो बेटा, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। और जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है उस क्वेश्चन को, उस इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वापस एक बार बता रहा हूं बेटा कि दिया हुआ क्वेश्चन ये लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन क्यों है, तो नीचे x का टर्म है और ऊपर रेज में भी x का टर्म है। अगर ऐसा टर्म आता है तो समझ लेना कि दिया हुआ क्वेश्चन ये लॉगरिथमिक फंक्शन का है। और अगर x और ऊपर y आता है तो फिर भी x और t और थीटा ऐसे रेंज में अगर अलग अलग टर्म आते हैं, कॉमन टर्म छोड़ के, कोई वैल्यू छोड़ के, अगर यहाँ पे कोई x y t थीटा ऐसा रेंज में कोई टर्म आता है तो उसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बेटा, हम अभी तक जैसे डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहे थे, तो ये वाले टाइप में हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने वाले नहीं है। क्यों बेटा? तो ये देखो, ये टर्म ऊपर रेज में होने के कारण ये टर्म हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को नीचे कैसे लाया जाए ये हम सबसे पहले देखने वाले हैं। और उसके लिए इसका सबसे पहला वाला और महत्वपूर्ण स्टेप है वो है बेटा, दिए हुए क्वेश्चन में हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के दोनों भी साइड में हम लोगों को लॉग लेना है। तो ये देखो बेटा, ये लेफ्ट साइड का लॉग हम लोगों ने ले लिया है, अब राइट साइड का भी लॉग हम लोग ले रहे हैं, दोनों भी साइड का। ये देखो बेटा, ये दोनों भी साइड है और दोनों भी साइड के बाजू में हम लोगों ने क्या किया, दोनों भी साइड में हम लोगों ने लॉग ले लिया है। अभी लॉग लेने के कारण यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा देखो, लॉग में कोई भी टर्म अगर ऊपर आती है तो लॉगरिथम के रूल से देखो, लॉग ऑफ m रेज टू n ऐसा कोई टर्म आता है तो लॉग में ये जो ऊपर वाली टर्म है बेटा, ये टर्म कहाँ पे आ जाती है, लॉगरिथमिक फंक्शन के हिसाब से ये जो n है वो n सामने आ जाता है और ये जो लॉग m है वो लॉग m एज इट इज रहता है। ये लॉग के रूल है बेटा, और उसी रूल का यूज करके ये जो ऊपर वाला x है बेटा, वो x यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, वो x आ जाएगा यहाँ पे सामने।
और यहाँ पे बचेगा बेटा खाली log x। ये log x के ऊपर वाली जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे कहाँ पे आ गई, सामने आ गई। और इस तरीके से यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म थी वो टर्म हम लोगों ने क्या की, तो नीचे ले ली। और अब एक बार वो नीचे आ गई, अब हमको इसका डेरिवेटिव लेना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ये हमको बहुत ही आसान यहाँ पे जाने वाला है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हमारा डिफरेंशिएटिंग, स्टार्ट करते हम डेरिवेटिव लेना। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों भी साइड में हम लोग ले लेते हैं डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट वाला साइड log y, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट वाला साइड, और वो है x इंटू log x। तो इस तरीके से दोनों भी साइड में हम लोगों ने log ले लिया है। अब चलो बेटा बोलो मुझे log y का डेरिवेटिव क्या है। ध्यान में रहे इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ हम लोगों को जाने का है, और उससे पहले कंपोजिट फंक्शन जो देखा था उसी लेवल से ये वाली टर्म हमको सॉल्व करना है, क्योंकि डेरिवेटिव तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, लेकिन हमारा जो टर्म है वो है y का टर्म। तो log इस y को कंसीडर करते हैं हम मन में x, और ये log x का वैल्यू बन जाएगा बेटा 1/x, मतलब 1/y। log y का डेरिवेटिव 1/y, इसे हमने x पकड़ने के बाद log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका हम क्या करते हैं बेटा, डेरिवेटिव लेते हैं। समझ में आई कि नहीं आई ये टर्म, समझ में आना जरूरी है। अगर समझ में नहीं आता है तो पिछले वाले वीडियोस पहले अच्छी तरीके से आप लोग देख लो, ताकि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। हमेशा log y का डेरिवेटिव 1/y रहता है, और y का डेरिवेटिव हमको लेना पड़ता है, क्योंकि ये x से फैमिली से और ये दिया हुआ क्वेश्चन y फैमिली से, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है। करके log y का डेरिवेटिव 1/y आएगा, और इस y का हमको क्या करना पड़ेगा, वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसके बाद में राइट साइड में बेटा यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि डेरिवेटिव में जो दो टर्म्स है उन दो टर्म्स के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, और मल्टीप्लिकेशन आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो डेरिवेटिव लेते हैं। और यहाँ पे डेरिवेटिव u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो बेटा u कौन है बेटा, x, डी बाई डी एक्स ऑफ v कौन है बेटा, log x प्लस, तो प्लस एज इट इज v कौन है बेटा, v है log x, और नीचे है डी बाई डी एक्स ऑफ u कौन है बेटा, तो u है x। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे राइट साइड में u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया है। और ये टाइप कौन सा है u इंटू वी वाला, ये है टाइप नंबर सेकेंड। और हमारा कौन सा चालू है बेटा, हमारा चालू है टाइप नंबर 6। ये टाइप नंबर 6 में सभी पिछले टाइप आते जा रहे हैं, करके मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बोला था, क्योंकि आपको पिछले वाले जो टाइप है वो अच्छी तरीके से करने चाहिए, ताकि आपको ये जो अगले आने वाले टाइप है ये टाइप अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, और आगे अगर देखा जाए तो ये x को x यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये जो डेरिवेटिव ऑफ log x है, log x का डेरिवेटिव बनेगा बेटा यहाँ पे 1/x, प्लस को प्लस यहाँ पे हम लोग एज इट इज लेंगे। उसके बाद में जो log x आपको दिखाई दे रहा है वो log x भी एज इट इज रहेगा, और ये x है तो x का भी डेरिवेटिव बनेगा बेटा यहाँ पे 1। इस तरीके से u इंटू वी करते वक्त हम लोग ये पहला वाला और तीसरा वाला टर्म एज इट इज रखते हैं, क्योंकि उसके बाजू में यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं है। और ये सेकेंड और जो ये फोर्थ नंबर का जो वैल्यू है उसमें वहाँ पे डेरिवेटिव देने के कारण उसका हमको क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ता है। चलो बेटा आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये x और ये x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और सामने बचेगा यहाँ पे बेटा 1 प्लस log x इंटू 1 बचेगा बेटा यहाँ पे log x, और लेफ्ट साइड में हम लोगों को खाली चाहिए dy बाई डी एक्स। हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, और इस dy बाई डी एक्स को मल्टीप्लिकेशन में जो ये डिवीजन में इधर जो y दिखाई दे रहा है वो उधर जाके कहाँ पे जाएगा बेटा, उधर जाके जाएगा वो डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स यहाँ पे जो डिवीजन में y था तो वो y उधर जाके कहाँ पे गया, उधर जाके वो मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो फाइनली हमारा जो आंसर है बेटा
वो आंसर dy/dx इज इक्वल टू इस y की जगह पे देखो इक्वेशन नंबर 1 से y की जगह पे y का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो y का वैल्यू है बेटा हमारे पास x⁻x, तो y की जगह पे वो x⁻x आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है और सामने दिखाई दे रहा है हमको 1 प्लस log x। तो इस तरीके से ये लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आंसर है बेटा मतलब dy/dx है बेटा, तो ये हमको यहाँ पे मिल चुका है। मैं वापस एक बात बोल दे रहा हूँ आपको कि ये जो दिया हुआ जो फंक्शन है ये फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का क्यों है ये क्वेश्चन, तो समझ लेना कि यहाँ पे नीचे x का टर्म है और रेस टू में भी x का y का थीटा का t का ऐसा कोई टर्म रहा तो उससे हम लॉगरिथमिक फंक्शन के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और उसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली डेरिवेटिव हमको लेना नहीं पड़ता है, हमको पहले लेना होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में लॉग लेने के कारण ये जो दो वैल्यूज है उन दोनों के साइड में लॉग लेने के कारण ये जो ऊपर वाली जो टर्म होती है वो टर्म हम कहाँ पे लाते हैं, सामने लाते हैं, और सामने मतलब वो टर्म नीचे आ जाती है। और एक बार नीचे आने के बाद यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है और u इंटू वी का फॉर्मूला लगने के बाद हमको चाहिए होता है dy/dx। तो यहाँ पे डिवीजन वाला जो y होता है वो y क्या करना बेटा उधर मल्टीप्लीकेशन में भेज देना और मल्टीप्लीकेशन में भेज देने के बाद वहाँ पे y का जो वैल्यू है आपका आया हुआ वो वैल्यू आपको एज इट इज वहाँ पे लिखना होता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहाँ से 1 से। और इसी तरीके से आपका ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बना के दिया है। अब इसके आगे वाले जो वीडियो लेक्चर्स है उन लेक्चर्स में जितने भी अपने बचे हुए 3 या 4 टाइप है तो वो 4 टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग चालू करेंगे हमारा 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन चैप्टर। और उसके लिए हमारे चैनल के साथ आपको बने रहना ज़रूरी है। और अगर जिन बच्चों ने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन बच्चों ने जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों और एक इसका एक्स्ट्रा का एक क्वेश्चन और देख लेते ताकि ये टाइप बहुत अच्छी तरीके से आपके ध्यान में आ जाएगा, अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलो बेटा इसे सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन को, इस लॉगरिथमिक फंक्शन का और एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू ये जो x रेज टू e⁻x। देखो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है x रेज टू e⁻x। अभी यहां पर भी क्या हुआ है देखो x और ऊपर e⁻x आया हुआ है मतलब x⁻x का यहाँ पे वैल्यू है, नीचे भी x ऊपर भी x। अगर ऐसे रेज में अगर वैल्यूज आते हैं टर्म्स आते हैं तो समझ लेना कि दिया हुआ क्वेश्चन इस लॉगरिथमिक फंक्शन का है। और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन आने के बाद पिछले ही प्रॉब्लम में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गिवन डेटा एज इट इज लिख देंगे x रेज टू e⁻x। ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया और इस टर्म को हमने कंसिडर किया है इक्वेशन नंबर 1। अब चलो बेटा एज पर प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड यहाँ पे हम लोग कर लेंगे BS बोथ साइड पूरा लिख देता हूं, बाद में आप लोग बोलेंगे सर ये क्या लिखा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये पूरा यहाँ पे लिख के देंगे। तो चलो बेटा ये जो लेफ्ट साइड है उसके बाजू में हम लोग ले रहे हैं बेटा लॉग, ये जो राइट साइड है x रेज टू e⁻x उसके भी बाजू में हम लोगों ने लिख दिया बेटा यहाँ पे लॉग। और इस तरीके से लेफ्ट साइड के बाजू में भी लॉग और राइट साइड के बाजू में भी लॉग, दोनों भी साइड में हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे लॉग का टर्म लिख दिया है। इस log y को यहाँ पे log y एज इट इज रहेगा और ये जो ऊपर वाला e⁻x का टर्म है बेटा ये लॉगरिथम के रूल के हिसाब से ये आ जाएगा बेटा कहाँ पे सामने। तो e⁻x यहाँ पे सामने आ गया और यहाँ पे बचेगा बेटा log x एज इट इज। देखो बेटा ये जो ऊपर वाला टर्म होता है ये log में ये जो ऊपर वाला टर्म होता है वो यहाँ पे सामने आता है और यहाँ पे लिखा जाता है
ये जो बचा हुआ टर्म है एज इट इज। इसी तरीके से जो ऊपर वाला टर्म था उसको हमने नीचे खींच लिया। अब नीचे खींचने के बाद इसका आंसर बहुत ही इजी हो जाता है। चलो बेटा हमारा डेरिवेटिव हम लोग ले लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड जो है बेटा वो है log y, डी बाई डी एक्स राइट साइड जो है बेटा वो है e रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स। और इस हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने दोनों भी साइड के बाजू में d बाई डी एक्स लिखवा दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो चलो बेटा मुझे बोलो, इस यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इस y को हम क्या कंसीडर करेंगे, x कंसीडर करेंगे। तो उस हिसाब से ये क्या बना, log x बना। और log x का डेरिवेटिव हमको पता होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। सॉरी, लेकिन हमने ये x तो पकड़ा है, लेकिन x क्या है यहाँ पे y, तो log y का डेरिवेटिव बना यहाँ पे 1 बाय y। और डेरिवेटिव लेंगे हम बेटा किसका, तो इस y का। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका हम क्या करेंगे, तो उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। और राइट साइड में जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया था, तो लेफ्ट राइट साइड में हम इसको u इंटू वी करा देंगे। और डेरिवेटिव में u इंटू वी किस तरीके से किया जाता है ये हमने टाइप नंबर 2 में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, u एज इट इज। u जो टर्म है ये टर्म हम लोग एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद में ये जो सेकेंड टर्म है उसका डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव किसका बेटा, तो डेरिवेटिव log x का, मतलब v का। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस ये v कौन है बेटा, तो v है log x, डेरिवेटिव ऑफ u कौन है बेटा, u है e रेज टू x। इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है, जो कि हम लोगों ने टाइप नंबर 2 में पढ़ रखा है। चलो बेटा यहाँ पे ये 1 बाय y एज इट इज, ये dy बाय dx भी एज इट इज। सामने देखो बेटा ये e रेज टू x को e रेज टू x एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि इसके बाजू में डेरिवेटिव नहीं है तो इसका कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज लिखना। उसके बाद में इस log x के बाजू में dy dx है, मतलब इस log x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और डेरिवेटिव log x का होता है 1 बाय x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। उसके बाद में ये जो वापस log x है वो log x एज इट इज लिखा जाएगा, उसका डेरिवेटिव हमको नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि उसके बाजू में dy dx नहीं है। आखिरी में ये जो dy dx ऑफ e रेज टू x है, इसके बाजू में वापस dy dx है, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव बनेगा बेटा e रेज टू x एज इट इज। ये e रेज टू x और x यहाँ पे कैंसिल नहीं होता है, x यहाँ पे कैंसिल नहीं होता है जैसे पिछले प्रॉब्लम में कैंसिल हुआ था, क्योंकि खाली यहाँ पे x था, x कैंसिल हुआ था, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। चलो तो हमको क्या निकालना है बेटा, हमको निकालना है dy बाई dx। तो ये जो डिवीजन वाला y इसके मल्टीप्लिकेशन में और इसके 1 के डिवीजन में जो y वाला टर्म है वो डिवीजन वाला y टर्म उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, डिवीजन वाला y उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सामने बचेगा e रेज टू x इंटू 1 e रेज टू x अपॉन नीचे x एज इट इज प्लस log ऑफ x इंटू e रेज टू x। अब आगे देखो बेटा, फाइनल स्टेप यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। फाइनल स्टेप है dy बाई dx इज इक्वल टू, इस y की जगह पे आपको y का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपको वहाँ पे पुट करना होता है। और y का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, वो वैल्यू है x रेज टू e रेज टू x। जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू हम लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे लिखवा दिया है। और ये जो आगे वाली टर्म दिखाई दे रही बेटा, उसमें ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में, दोनों टर्म में e रेज टू x कॉमन है, इसलिए हम दोनों टर्म में से e रेज टू x जो टर्म है वो यहाँ पे बाहर लेंगे। और बाहर लेने के बाद अंदर देखो बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बचता है, 1 अपॉन x यहाँ पे आएगा
प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ई रेज टू एक्स तो बाहर चला गया है, यहाँ पे बनेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा बेटा लॉग एक्स। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने, बहुत ही बेसिक वाला प्रॉब्लम यहाँ पे इस लॉगरिथमिक फंक्शन का लिखवा दिया है। और इस लॉगरिथमिक फंक्शन को यहाँ पे सॉल्व करने के बाद अब हमारे खाली 4 ही टाइप यहाँ पे बचते हैं। वो 4 अगला वाला जो टाइप है अपना, वो है बेटा पैरामेट्रिक फंक्शन। इसके बाद में तुरंत आएगा वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये कौन सा टाइप है, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो चलो बेटा, हमने जितने भी टाइप यहाँ पे पढ़े हैं उन सभी टाइप्स को हमने सबसे पहले तो पहचाना है कि वो टाइप पहचाना कैसे जाता है, ये पहले हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। और उसके बाद में उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है ये हम लोग बाद में देखते हैं। तो चलो बेटा, सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे पहचाना जाता है। तो बेटा अभी तक जितने भी टाइप हम लोगों ने देखे, सब टाइप का मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक एक एग्जांपल आपको लिख के देता हूं। तो सबसे पहले y = x प्लस ई रेज टू एक्स माइनस कॉस एक्स, एडिशन सब्सट्रैक्शन था। दूसरा वाला टाइप y = x इंटू ई रेज टू एक्स। तीसरा वाला टाइप ई रेज टू एक्स बाय एक्स। फोर्थ नंबर का टाइप जो था वो था cos ऑफ 4x प्लस 3 कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद में x² प्लस y² = a²। उसके बाद में y = x रेज टू एक्स, x और y एक साइड में आ गए, इम्प्लीसिट फंक्शन। उसके बाद में ए रेज टू में टर्म आई एक दूसरे के, तो ये बन गया बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इस तरीके से अब हम लोगों ने अभी तक जितने भी टाइप पढ़े हैं, तो वो सब के सब टाइप जो है, तो वो सब के सब टाइप इस तरीके से है जिसमें एक क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दिया हुआ था। अब जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरामेट्रिक फंक्शन, और उसका क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो नंबर 1 का क्वेश्चन है बेटा x = या फिर y = कोई भी लिखा जा सकता है, कोई टेंशन का काम नहीं है। तो क्वेश्चन है बेटा x = 2at² एंड y = 4at। तो इस तरीके से हमको एक ही क्वेश्चन में कितने इक्वेशन दिए जाएंगे, तो इक्वेशन दिए जाएंगे 2, और हमको बोला जाएगा फाइंड dy/dx। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमको dy/dx निकालना है, मतलब निकालना है बेटा डेरिवेटिव्स। लेकिन उस डेरिवेटिव को निकालने के लिए अभी तक जितने भी टाइप हम लोगों ने पढ़े, तो एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन, एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन में एक एक ही इक्वेशन आ रहा था। लेकिन ये वाले टाइप में आपको एक छोड़ के दो इक्वेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा कैसे पहचानना, दिया हुआ क्वेश्चन पैरामेट्रिक का है, दिया हुआ क्वेश्चन पैरामेट्रिक का है। ये जब हमको प्रॉब्लम में 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे तब पहचानना बेटा कि ये दिया हुआ क्वेश्चन पैरामेट्रिक का है। अब अगला वाला जो टाइप है बेटा वो भी इसी तरीके का है, और उसमें भी 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, लेकिन ये टाइप और वो टाइप कैसे पहचानना, ये मैं वो टाइप पढ़ाते वक्त आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए दिए हुए क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस होने के कारण दिया हुआ क्वेश्चन ये पैरामेट्रिक का है। अब हम लोग यहाँ पे इसका ये जो क्वेश्चन है इसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो बेटा यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसके लिए जो सबसे पहला वाला वैल्यू हमको उन्होंने दिया हुआ है जो कि है x = 2at², उसको हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। तो चलो बेटा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले पहला वाला स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्या बेटा, नहीं। क्यों नहीं, अभी तक जहां पर मैंने ये सभी के सभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखे, तो इन सभी क्वेश्चन में देखो बेटा y = x प्लस ई रेज टू एक्स माइनस कॉस एक्स, इस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे समझो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जो करते हैं तो वो किस हिसाब से करते हैं, तो सामने जो टर्म्स दी हुई रहती है वो सब किस में है,
तो वो सब है x में, तो करके हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कराते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये भी इक्वेशन और ये भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन देखिएगा बेटा, दोनों भी इक्वेशन में हमको टी टी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ना करके वहां पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। सर जी ठीक है, अभी ये समझ में आया, लेकिन ऐसा कोई फिक्स वैल्यूज है क्या कि विथ रिस्पेक्ट टू अपन वही करते हैं? तो देखो बेटा, ज्यादातर आपको x, y, t और थीटा ये मैंने पहले भी बोल रखा है, लेकिन फिर भी और एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर इनमें से कोई भी टर्म आती है सामने के इक्वेशन में, राइट साइड वाले साइड में, तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू वही करना होता है। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है, तो हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे बेटा? t करेंगे। तो ये देखो d बाई डी एक्स की जगह पे अब यहाँ पे t ने ले चुका है, तो t यहाँ पे d बाई डी टी हमने कर दिया। लेफ्ट साइड में हम लोग ये x करेंगे, राइट साइड में d बाई डी एक्स, सॉरी d बाई डी टी इज इक्वल टू सॉरी इंटू 2a स्क्वायर, ऐसा टर्म हम लोग वहां पे कर देंगे। देखो बेटा वापस बता रहा हूं, यहाँ पे सामने टी का टर्म होने के कारण हम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, और वो टर्म यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख के दिए हैं कि कौन से टर्म आने के बाद हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी या थीटा या फिर y या फिर x करेंगे। तो सामने जो भी टर्म इसमें से दिखाई देगी आपको, हम विथ रिस्पेक्ट टू वही करेंगे। तो वहां पे t दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर भी t दिखाई दे रहा है, तो d बाई डी टी ऐसा मैंने दोनों भी साइड में लिख दिया है। अब ये बनेगा बेटा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। सामने देखो बेटा, 2 कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकालते हैं, a कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकालते हैं, और d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, जैसे पकड़ो इसको x स्क्वायर हो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा बेटा 2t, और इस t का वापस डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू भी t ही चालू है कि नहीं? तो इस तरीके से dx बाई डी टी बना बेटा अपना 2 2 जा 4 a और ये t। इस तरीके से dx बाई डी टी का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुका है। मैं वापस एक बार बता रहा हूँ बेटा, ये देखो ये 2 और a कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर चले गए, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे 2t बना, ये 2 2 जा हो गया यहाँ पे 4, और ये a एंड t यहाँ पे हम लोगों ने एज इट इज लिखा। इसके बाद में बेटा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो कि है y इज इक्वल टू 4at। ये जो दूसरा पहला वाला जो इक्वेशन था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, अब ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चलो बेटा डिफरेंशिएटिंग इसको भी करा देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कौन बेटा? हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसमें से t वाला वैल्यू है करके यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने t करवा दिया। तो चलो d बाई डी टी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा? y, d बाई डी टी राइट हैंड साइड कौन है बेटा? तो राइट हैंड साइड है बेटा इसका 4at। अब ये लेफ्ट साइड क्या बनेगा बेटा? ये बने जाएगा dy बाई डी टी, और राइट साइड में देखो बेटा ये 4 कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लेते हैं, a भी कांस्टेंट टर्म है उसको भी बाहर निकाल देते हैं, और t का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? 1। तो इस तरीके से हम लोगों को dy बाई डी टी भी यहाँ पे मिल चुका है 4a इंटू 1 दैट इज 4a, और इस तरीके से हम लोगों ने ये जो सेकेंड इक्वेशन हमको दिया था उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल लिया। उसके पहले जो पहला इक्वेशन था उसका भी डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होता है क्योंकि हमको यहाँ पे dy बाय dx निकालने को बोला है, और यहाँ पे एक भी जगह पे dy बाय dx नहीं है। तो ये देखो बेटा dy बाय dx निकालने के लिए हम लोग अभी इस पैरामीट्रिक फंक्शन का जो मेन रूल है वो मेन रूल यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो बेटा हमको dy ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए। तो देखो बेटा dy कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। dx कहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 1 में। ये dy बाय dtx मतलब dy बाय
डिवीजन में dx लेना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा, और उन दोनों का डिवीजन मतलब इन दोनों का डिवीजन करके देखो बेटा क्या मिलता है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास है dy बाय dt इज इक्वल टू 4a, और इक्वेशन नंबर वन भी हमारे पास है और वो है dx बाय dt इज इक्वल टू 4at। इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करके दिया है। अब देखो बेटा यहाँ पे dt और dt के टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से 4 1 जा 4 a 1 जा a, इस तरीके से 4a भी कैंसिल हो जाता है, और जो बचता है वो हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं dy बाय dx इज इक्वल टू ये 1 बाय यहाँ पे बचेगा t। इस तरीके से हम लोगों को जो चाहिए था वो dy बाय dx यहाँ पे मिल चुका है। तो चलो दोस्तों वापस एक बार पूरा इसका रिवीजन करा देते हैं। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन पैरामीट्रिक का है कि नहीं है ये कैसे पहचानना। तो दिए हुए क्वेश्चन में अगर दो इक्वेशंस अगर आते हैं तो समझ लेना ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक का है, और वहां से हम लोगों को dy बाई dx निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, आप लोगों को ये जो दो इक्वेशंस है वो दोनों के दोनों इक्वेशंस नीचे लेना है। पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया, उसका डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद में दूसरा भी इक्वेशन लेने के बाद उसका भी डेरिवेटिव हम लोग बना दिए। और डेरिवेटिव लेते वक्त ध्यान में रखना कि सामने वाले टर्म में इसमें से कौन सी टर्म दिखाई देती है विथ रिस्पेक्ट टू आपको वो करना होता है। दोनों भी इक्वेशन में टी के टर्म्स थे तो दोनों भी इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हमने टी करवा दिया, और दोनों इक्वेशन का डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद हमको जो चाहिए उस हिसाब से दोनों का हमको डिवीजन करना होता है। यहाँ पे हमको ऊपर dy चाहिए था तो dy हम लोगों ने ऊपर लिया, dx नीचे चाहिए था तो dx यहाँ पे इक्वेशन 1 में था तो इक्वेशन 1 डिवाइडेशन में नीचे ले लिया, और दोनों का डिवाइडेशन करने के बाद अपने आप हमको dy बाई dx मिला। और इस dy बाई dx के साथ ही हमारा ये जो पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब तुरंत हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका और एक क्वेश्चन देख लेंगे ताकि ये टाइप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो दूसरा क्वेश्चन हम तुरंत यहाँ पे लेने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चलो देखो बेटा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखो बेटा यहाँ पे ले रहे हैं हम x का वैल्यू 2 cos थीटा और y का ले रहे हैं बेटा हम लोग 3 sin थीटा, और ये दोनों वैल्यूज लेने के बाद हमको वही क्वेश्चन वही आंसर चाहिए। क्या चाहिए हमको फाइंड आउट करना है dy बाय dx। तो चलो बेटा देखते हैं यहाँ पे दो इक्वेशन आने के कारण दिया हुआ क्वेश्चन इस पैरामीट्रिक फंक्शन का है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा गिवन लिखते हैं। पहला गिवन क्या दिया है बेटा, पहला गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया है। अब उसके बाद में डिफरेंशिएटिंग बनाना है हमको विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ रहे। अब बोलो बेटा किसके साथ बनाएंगे। हाँ, अब इस इक्वेशन में सामने की टर्म जहां पे दिखाई दे रही है तो वहां पे क्या है बेटा थीटा है, तो इन टर्म्स में से आपको कौन दिखाई दे रहा है, उस वहां पे थीटा दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा करवा देंगे। तो चलो बेटा ये देखो डी बाई डी थीटा ऑफ लेफ्ट साइड डी बाई डी थीटा ऑफ राइट साइड 2 cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या क्या किया। तो बेटा ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बना दिया क्योंकि राइट साइड में दोनों भी इक्वेशन में थीटा था। चलो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा। अब राइट साइड में 2 तो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, और cos थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे बना बेटा माइनस sin थीटा। तो इस तरीके से हमारा पहले इक्वेशन का डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं।
तो चलो बेटा अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, और इस इक्वेशन में भी हमको सामने थीटा दिखाई दे रहा है, तो इसका भी हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लेना है बेटा हमको वापस थीटा। तो चलो d बाई डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास y, d बाई डी थीटा राइट साइड है हमारे पास 3 साइन थीटा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के बाद ये क्या मिला बेटा हमको, ये मिला हमको dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा। सामने ये 3 कांस्टेंट हम है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा तो हमको पता है बेटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और इस तरीके से हम लोगों ने ये दूसरा भी डेरिवेटिव जो है दूसरे इक्वेशन का वो भी यहाँ पे निकाल दिया है। और पिछले प्रॉब्लम की तरह हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy यहाँ पे है और dx इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, तो करके हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही करना पड़ेगा, ताकि हमको dy बाई डी एक्स मिल चुके, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेने के बाद हमको dy बाई डी एक्स नहीं मिला है। तो चलो बेटा करते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या है इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3 कॉस थीटा अपॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है रे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट माइनस साइन थीटा। ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करा के दिया है। तो चलो बेटा ये डी थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा, dy बाय डी एक्स जो कि हमको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद में इस माइनस को क्या करते हैं बेटा, बाहर निकाल देते हैं, इस माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और ये क्या क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 3/2, और यहाँ पे सामने cos थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा बाय साइन थीटा होता है cot थीटा। और इस तरीके से हम लोग, चलो बेटा अगला वाला जो टाइप है वो टाइप हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर आप लोगों ने पिछला टाइप अच्छी तरीके से किया है तो ये टाइप बहुत ही आसान आपको जाएगा। एक्चुअल में वो दोनों टाइप एक जैसे ही सॉल्व करना होता है, खाली जो लास्ट वाला स्टेप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और वो किस तरीके से होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलो बेटा सबसे पहले इस टाइप को पहचाना कैसे जाए, तो देखो बेटा नाम में ही है इसके वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जिस किसी क्वेश्चन में दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन के बीच में अगर विथ रिस्पेक्ट टू शब्द हो, विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड हो, तो समझ लेना बेटा कि वो दिया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का है, टाइप नंबर 8 का है। बहुत ही सिंपल है बेटा, जैसे हमने पिछला वाला टाइप सॉल्व किया उसी तरीके से हम लोग इस वाले टाइप को भी सॉल्व करने वाले, बहुत ही इजी है। चलो किस तरीके से सॉल्व करा जाता है ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बेटा गिवन में पहला इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, पहला इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे u कंसीडर करेंगे, और क्वेश्चन है बेटा, या फिर y और x भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे y ले रहे हैं हम लोग। y क्या है बेटा, साइन ऑफ 3t, क्या है बेटा y, साइन ऑफ 3t। चलो बोलो बेटा पिछला टाइप तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, बोलो इसको जल्दी। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू बनाएंगे हम t के साथ, क्योंकि सामने हमको t का टर्म दिखाई दे रहा है। तो चलो बेटा बनाते हैं d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और वो है बेटा y, और राइट साइड में भी बनाते हैं। देखो d बाई डी एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू कौन लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू लेना है बेटा t। चलो d बाई डी टी कौन है राइट साइड में, साइन ऑफ 3t।
लेफ्ट साइड में जो टर्म है उसका भी डेरिवेटिव लिया, राइट साइड में जो टर्म है उसका भी डेरिवेटिव लिया, विथ रिस्पेक्ट टू दोनों को भी क्या लिया, टी लिया। क्यों टी लिया? क्योंकि यहाँ पे टी का टर्म है उसलिए। चलो ये क्या मिला बेटा, फिर ये मिला हमको dy बाय dx। क्या मिला हमको? ये dy बाय dx। चलो साइन ऑफ इसको कंसीडर करते हैं x। साइन x का डेरिवेटिव क्या है बेटा? वो है cos ऑफ x। साइन x का डेरिवेटिव क्या है? cos x, कंपोजिट फंक्शन साइन ऑफ 30 का cos ऑफ 30। लेकिन जिसको x पकड़ा है बेटा उसका हम क्या करते हैं बेटा? उसका हम वापस डेरिवेटिव लेते हैं। साइन ऑफ 30 का cos ऑफ 30, लेकिन डेरिवेटिव किसका? 30 का। चलो बेटा, तो फाइनली ये dy बाय dx नहीं दोस्तों, dy बाय dt हमको यहाँ पे मिल रहा है। dy बाय dt इज इक्वल टू cos ऑफ 3t, और इस 3t का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? तो 3t का डेरिवेटिव होता है 3। इस तरीके से यहाँ पे ये बन गया बेटा अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है बेटा? इसको पकड़ेंगे हम x। x इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा? cos ऑफ 2t। दोस्तों यहाँ पे x इज इक्वल टू cos ऑफ 2t दिया हुआ है, तो चलो इसका भी डेरिवेटिव हम बना देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, सामने t की टर्म है तो विथ रिस्पेक्ट टू हम इसको भी t करेंगे। चलो बेटा d बाय dt, ये लेफ्ट साइड कौन है बेटा? x है। d बाय dt, ये राइट साइड कौन है बेटा? वो है cos ऑफ 2t। तो इस तरीके से दोनों भी साइड का हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया है। तो चलो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा dx बाय dt। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा dx बाई dt, और सामने cos ऑफ 2t, इस 2t को मन में x कंसिडर करो, और इस cos x का डेरिवेटिव क्या है? तो cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ x। cos ऑफ 2t का डेरिवेटिव क्या है? तो cos ऑफ 2t का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ 2t, और जिसको हमने x कंसिडर किया है उस 2t का डेरिवेटिव बनेगा, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ 2t। cos x का माइनस साइन ऑफ x, और जिसे x पकड़ा है उसका वापस डेरिवेटिव लेना होता है। तो चलो बेटा इस माइनस साइन ऑफ 2t को एज इट इज लिखते हैं और इस 2t का डेरिवेटिव बना देते हैं 2। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे dx बाई dt भी मिल चुका है, और ये dx बाई dt क्या है बेटा? वो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पहला और दूसरा दोनों भी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल दिया है। ये तो हम पिछले वाले टाइप में भी कर रहे थे, लेकिन इसमें और पिछले वाले टाइप में क्या डिफरेंस है वो अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो चलो बेटा, पिछला वाला जो टाइप था उसमें हम क्वेश्चन को देख के फिर बाद में हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन डिवाइड बाय कौन करना होता है। तो पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे dy था, यहाँ पे dx था, तो हम लोगों ने वहां पे dy बाय dx करना था, इसलिए इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 किया। दोनों जगह पे अगर वहां पे दोनों में से किस जगह पे dy है और किस जगह पे dx है वो देख के हम लोग इक्वेशन का डिवाइडेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो टाइप है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें ये वाले टाइप में हम लोगों को हमेशा इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन सेकेंड लेना होता है। मतलब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड लेना होता है, चाहे कुछ भी आ जाए। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाय इक्वेशन सेकेंड इसमें करना होता है। इसके पिछला वाला जो पैरामीट्रिक फंक्शन था उसमें इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड ये एज पर क्वेश्चन के हिसाब से लिया जाता है यहाँ पे। लेकिन ये वाले टाइप में मतलब वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में जो पहले है उसको ऊपर लिया जाता है, जो नीचे है उसको नीचे लिया जाता है, जो सेकेंड है उसको नीचे लिया जाता है। यहाँ पे देखो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडिंग बाय इक्वेशन नंबर हम करेंगे सेकेंड, मतलब फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड करेंगे हम लोग। चलो फर्स्ट क्या है देखो बेटा, फर्स्ट है dy बाय dt इज इक्वल टू cos ऑफ 3t इंटू 3।
और इक्वेशन नंबर सेकेंड कौन है बेटा? तो इक्वेशन नंबर सेकेंड है dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2t इंटू 2। तो इस तरीके से ये dt यहाँ पे कैंसिल हो गया और मिला क्या बेटा हमको? हमें मिला dy बाई dx। सामने देखो बेटा क्या मिलेगा, ये जो माइनस है उस माइनस को हम एज इट इज रखते हैं, ये 3/2 को भी हम एज इट इज रख देंगे और cos ऑफ 3t और sin ऑफ 2t को भी एज इट इज लिखना पड़ेगा। उनका डिवाइडेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि cos ऑफ यहाँ पे 3t है और यहाँ पे sin ऑफ 2t है। ये अलग अलग उनके पेड में वैल्यूज होने के कारण हम उसको कैंसलेशन भी नहीं कर सकते, साइन कॉस का tan कॉट में भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इस टाइप नंबर 8वें का यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट करा के दिया है, जिसका नाम है वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसका बेसिक का मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से करके दिया है। तो बेटा ये जो टाइप है पिछले टाइप के ही ऊपर डिपेंड है, तो पिछला टाइप का भी प्रैक्टिस किया तो ये टाइप का भी प्रैक्टिस हो जाता है। खाली इसमें एक बात ध्यान रखना है, वो ये है कि इसमें हमेशा इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 ही किया जाता है, इसमें उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं होता है। इसमें वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन होता है, वन फंक्शन डिवाइडिंग बाय सेकंड फंक्शन होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डेरिवेटिव्स के 8 टाइप अच्छी तरीके से यहाँ पे कर लिए हैं। तो चलो बेटा, जिन जिन बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन सभी बच्चों ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जो हमारे ज़रूरतमंद दोस्त है उन सभी दोस्तों को ये लिंक शेयर कर देना है ताकि उन ज़रूरतमंद दोस्तों लोगों को भी ये डेरिवेटिव का पूरा पार्ट अच्छी तरीके से मिल सके। और पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। तो यहाँ पे रुक लेते हम, यहाँ पे हमारा वीडियो हम स्टॉप करते हैं और अगला जो वीडियो है बेटा उसमें हमारे जो 2 टाइप बचे हुए हैं वो 2 टाइप हम लोग अच्छी तरीके से देखने वाले। तो चलो बेटा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।